जी महाराज ने कहा, अरे साधो सहज समाधि भली, जो सहज समाधि है वो बहुत, उन सहज समाधि के अंदर कोई कान रोंदना पड़ता नहीं, आंखें बंद करना पड़ता नहीं, शरीर को कोई कष्ट देना पड़ता नहीं। और वो सहज समाधि है बहने, ध्यान देना, सभी जगह अपने इष्ट का रूप देखना, अपने ईश्वर का रूप देखना। श्या राम मई सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोग जानी। जो तुलसीदास जी महाराज ने भी जो रामचरितमानस के अंदर कहा कि श्या राम, सभी जगह अपने ईश्वर का दर्शन करना, यही सबसे बड़ी, सभी जगह अपने ईश्वर का, परमात्मा का दर्शन। गोपियां इसी भाव से वो सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करती थी। साधु सहज समाधि भली, गुरु प्रताप से जिस दिन लागी, दिन दिन अधिक चाली रे साधो सहज समाधि भली। कबीरदास जी महाराज ने इस सहज समाधि के बहुत सुंदर लक्षण बताए। साधो चेतन समाधि थी, गोपियों की समाधि कैसी थी? वो चेतन समाधि थी। समाधि दो तरह की है, जड़ समाधि और चेतन समाधि। समाधि की स्थिति यहाँ पर दो है, एक जड़ समाधि है और एक चेतन समाधि है। जड़ उसको कहते हैं जहां मन को जबरन रोक करके वहां ब्रह्म स्कंद के अंदर वहां स्थिर करते हैं, वहां पर जड़, ये शरीर जड़ हो जाता है, शरीर में किसी प्रकार की चेतना नहीं रहती है, वहां शरीर जड़ हो जाता है, इसलिए इसको जड़ समाधि कही। और दूसरी है चेतन समाधि, जो गोपियां जहां जहां उनकी दृष्टि जाती थी वहां वहां उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती थी वहां वहां इन गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवः, जहां जहां उनका मन जाता था वहां पर उनको परमात्मा को, साकार रूप से श्री कृष्ण को, उस ब्रह्म को वो निहारती थी। अपन देखेंगे आगे कि इन उद्धव इन गोपियों के पास में जाता है तो वहां गोपियां इनको इसी तरह से कहती है, अरे उद्धव तो क्या कह रहा है, कृष्ण तो निरंतर हमारे पास में ही, हम जब चाहते हैं तब कृष्ण तो हम मिलती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उन श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया। कल देखा था कि भगवान कृष्ण का जन्म से पहले उनके 6 भाइयों की हत्या कर दी गई। कितने? 6। 7वां तो वहां बेटी के गर्भ में से शेष भगवान जो थे उनको माया ने रोहिणी के अंदर स्थानांतरित कर दिया था। जब वहां पर देवकी की प्रथम संतान हुई तो उस प्रथम संतान को लेकर के वसुदेव महाराज प्रतिज्ञा के अनुसार, वचनों के अनुसार लेकर के जाते कंस के सामने। कंस उनको मारता नहीं है और वापस दे देते कि आकाशवाणी तो मुझे देवकी का 8वां पुत्र मेरा शत्रु बताया, ये तो पहला पुत्र, मैं इसको नहीं मारूंगा। दया करता है। परंतु नारद ऋषि आते हैं और नारद ऋषि उन कंस को कहते, अरे कंस तू कितना भोला है, तू कितना भोला है, जबकि हता बड़ा दुष्ट। और उनको कंस को नारद ऋषि आने लगे, तू कितना भोला गया, तने प्रत्यक्ष मालूम है और आकाशवाणी ने तेरे को चेता दिया कि देवकी का पुत्र तेरा शत्रु है, और फिर भी तू उनको
छोड़ रहा है? नारद ने ऐसा नहीं कहा कि तू इन्हें मार, उनको कहा फिर भी तू इन शत्रु को छोड़ रहा है। तो कंस कहता है कि हे नारद ऋषि, वहां तो आकाशवाणी ने तो मेरे को देवकी का 8वां पुत्र मेरा शत्रु बताया, ये तो देवकी का पहला पुत्र है। तो वहां पर नारद ऋषि होलिका गणित के द्वारा उनको बताते हैं। तो वहां पर कंस कहता है कि क्या नारद जी महाराज फिर मेरे को सब बच्चों को मार देना चाहिए? तो नारद ऋषि ने कहा यदि मैं हाँ करूंगा तो मेरे ऊपर इन बालकों की हत्या का दोष आएगा। नारद ऋषि तुरंत बदल गए, तुरंत पलटे हुआ और पलट करके कहा कि हे कंस, मैं तो तेरे को सम्मति देना आया, मैं तो तुझ सदा देने के लिए आया, मैं तेरे को सलाह देने के लिए आया। तेरे को मैंने बता दिया कि हर रेखा 8वीं हो सकती है, इसी तरह से देवकी का हर पुत्र 8वां हो सकता है। जब कंस ने पूछा कि क्या देवकी के हर पुत्रों को सभी को मारना चाहिए, तो वहां पर तुरंत नारद ऋषि बदल गए, अपने शब्दों का जाल डाल दिया और कहा कि अरे कंस, मैं तो तेरे को सम्मति देने के लिए आया, अब मैं तो तेरे को केवल सावधान करने के लिए आया था, सावधान करने के लिए। और इतना कहकर के नारद ऋषि वहां पर तुरंत तंदुरा बजाते हुए श्रीमद नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। कंस को बस इतना कहना ही था, तुरंत उसने देवकी के पहले पुत्र को वहां पर मार देता है। 6 पुत्रों की हत्या की। और जब 7वें पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि वहां आए, श्री हरि के जो पहले शेष भगवान वहां पर आते हैं, तो माया भगवान श्री हरि से प्रेरित होकर के माया आती हैं और वो 7वां गर्भ रोहिणी के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। कृष्ण भगवान से पहले दाऊ भैया का जन्म होता है, बलदेव जी का जन्म होता है, बलदेव भैया का। बलदेव भैया का जन्म भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी पर जन्म होता है। बलदेव जी का जन्म कदरी होता है, भाद्र महीना में हुआ था। और कृष्ण भगवान आया था कृष्ण पक्ष में, अंधारा पक्ष में, और बलदेव जी आया था उजाला पक्ष में। वे आया था 11 महीने, ये आया था 8 महीने। परंतु आए पहले कौन? दाऊ भैया, बलदेव भैया, इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ, रोहिणी के पुत्र हुआ, वहां पर बड़ी आनंद हुआ। और ये रोहिणी नंद बाबा के यहाँ यशोदा के पास में रहती थी। बड़ी वसुदेव जी का ये पुत्र रोहिणी के द्वारा उत्पन्न हुए था, देवकी का, परंतु ये स्तंत्र हुआ, इसलिए ये रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। जब वहां पर इस रोहिणी के पुत्र हुआ तो वहां पर यशोदा, नंद बाबा, ये सब वैसे प्रसन्न थे, परंतु एक मुख के ऊपर फिर भी एक उदासी की छाया थी उनके ऊपर, क्योंकि यशोदा के और नंद बाबा की कोई संतान नहीं थी और इधर उम्र ढल रही थी। और नंद गांव के ये नंद बाबा मुख्य थे, और जब वहां नंद बाबा के कोई पुत्र नहीं था तो पूरी प्रजा भी दुखी थी। नंद बाबा और यशोदा भी बड़ी दुखी थे। इधर रोहिणी के पुत्र हुआ तो खुशी तो थी, पर उन खुशी के साथ साथ उनके अंदर वो उदासी की चिंता उनके अंदर थी। तो वहां पर सांडल्य ऋषि आए थे। तो सांडल्य ऋषि ने से कहा कि हे भगवान, हमारे कोई पुत्र है नहीं। तो वहां सांडल्य ऋषि ने, सारे गांव के लोगों ने भी कहा उनसे कि हे बाबा, हे ऋषि महाराज, आप भले हमको कुछ नहीं मिले, परंतु हमारे जो नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, इनको एक छोकरा हो जाए, ऐसा आप कुछ कीजिए ना। ऐसा कोई आप साधन बतावे जिनसे नंद बाबा और यशोदा को लल्ला होवे। तो वहां पर सांडल्य ऋषि ने सारे गांव के लोगों को कहा कि आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत करें, निर्जला एकादशी, और उस निर्जला एकादशी का व्रत करके वो सारा का सारा फल नंद बाबा को और यशोदा को अर्पण कर दे। ध्यान देना बहने,
कृष्ण का जन्म कोई ऐसे ही नहीं हुआ है। नंद के घर कृष्ण ऐसे नहीं आए, पूरी नगरी का, पूरे नंद गांव की वहां पर ये भावना जुड़ी हुई थी उनके साथ। सारे नगरी के लोग वहां पर उन्होंने उपवास किया निर्जला एकादशी, जिन एकादशी माने पौनी तक नहीं पीजिए। जो अपने मुसलमान भाई रोजा रखते हैं ना, तो जो है ना एक कटु सीखे अपन मुंह सीख चुरा है, तो दूसरी जगह से कहीं से नहीं लिया गया है। अपने अंदर जो निर्जला एकादशी जहां पानी तक नहीं लिया जाता है, तो वहां नंद गांव के सारे लोगों ने, नर नारी बालकों ने, बूढ़े सब ने वहां पर उपवास किया था निर्जला एकादशी का। उन्होंने पानी तक नहीं पिया और उस निर्जला एकादशी का सारा पुण्य वहां पर उन्होंने उसको दिया। ध्यान देना पहले हम उपवास करें, हम उपवास का पूरा यदि फल पाना चाहते हैं तो हमें कुछ नियम का पालन करना चाहिए। तो इस निर्जला एकादशी के अंदर कहते हैं कि पान सुपारी खाना तक मना है, पान सुपारी तक भी नहीं खाना चाहिए, और सोना भी निषेध है, सहन करना भी निषेध है। मैंने आपको पहले भी कहा और अब और कह रहा हूं कि आप व्रत करो, परंतु व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं, आप जिस दिन व्रत कर रहे थे उस दिन पर तो बचाव तो रहे का भी। आप भोजन नहीं करते तो दिन में कम से कम 3 टाइम तो भोजन करो, और 4 रोटी खाओ कि नहीं खाओ है? 4 रोटी तो कम 4 रोटी तो खाओ पूरे आज उपवास करता है, और दिन में 3 टाइम खाओ तो 12 रोटी भी, उन 12 रोटी में थे उन रोटी रो कितो दान करियो उस दिन है? कोई तीन भूखा ने रोटी दी उस दिन बती नहीं दी। बहने आप उपवास करें, परंतु उपवास के साथ साथ में आप उस दिन रोज जो भगवान की जो पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, अब बताइए भोजन करेंगे और भी कुछ करेंगे तो उस समय तो लगेगा ना। भोजन करो ना बैठो जाने कितना आधो घंटा तो लेवो कि नहीं लेवो, तो आधो घंटा तो लगे, आधो घंटा लगे, और केवल भोजन खावा में लगे आधो घंटा ने खुदरो बनाने वास्ते कितना टाइम लगे, पूरे टाइम रो कैलकुलेशन कर दो। तो 2 टाइम भोजन बनाओ और टाइम ले लो, एक जनारी 15 मिनट तो लो, 2 टाइम री आधो घंटो रह गयो ने जीमा ने बैठा तो आधो घंटो लागे एक टाइम रो ने 3 टाइम खाओ ते 32 टाइम खाता रहो, थोड़ी राम जाने तो 3 टाइम तो भोजन करो कि नहीं करो जन आधो घंटो करने 3 टाइम रहेगा, 1.5 घंटा भी रहेगा ने आधो घंटो रह गयो भोजन बनाओ और 15 एक व्यक्ति 15 मिनट ही ले होते, चलो घना टाइम लागे, एक हंडी तेरे बोना मांगे टाइम घनी लागे तो या आधो घंटो तो कितना रिया 2 घंटा तो रहेगा। अब रोज थे जो आधो घंटो भजन करो, हम उन रोज भजन रे माने थे 2 घंटा बतो भजन कर रिया उपवास राखने जन तो थोड़ा है उपवास सार्थक। और यदि उपवास राखने तो यदि भजन नहीं बढ़ायो, कुछ पुण्यार्थ परमार्थ नहीं बढ़ायो और काम रे माने लागा रिया तो उन उपवास केवल की पुण्य हटायो, केवल शरीर रो कष्ट है, शरीर के कष्ट मात्र आपने किया है, शरीर को कष्ट मात्र दिया। क्या उस दिन आपने ज्यादा कोई ईश्वर की भक्ति की, माला फेरी, कोई पूजा पाठ किया, भगवान की कोई स्तुति ज्यादा की? मैंने हम उपवास करें, शरीर को तपस्या करें शरीर के द्वारा, परंतु उस तपस्या का सही सार्थक उपयोग होना चाहिए। एक मोटो तो बात रखती थी, बाकी तो उपवास का बहुत बड़ा नियम है। तो यहाँ पर नगरी के सारे लोगों ने वहां पर उपवास रखा, बालक, जवान, बूढ़ा, नर नारी सब ने वहां पर उपवास रखा निर्जला एकादशी का। और निर्जला सांडिल्य ऋषि के कहने पर सबों ने निर्जला एकादशी की, और निर्जला एकादशी का सारा वो पुण्य नंद बाबा को अर्पण कर दिया, नंद बाबा और यशोदा को। और उन निर्जला एकादशी के उपवास के कारण ही
वो सारा फल देने के कारण ही नंद बाबा के यहाँ पर कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान की प्राप्ति हुई थी नंद बाबा को, यशोदा को। इसलिए वहां पर सभी लोग कृष्ण के ऊपर हक लगाते थे। यशोदा घनी हो क्यों निकालती थी, परंतु गोपिया कोई उन्होंने धारती नहीं थी। तारे छोकरो को नहीं है मोहन गाँव लोग उपास की दो और वो उपास करने थने हैं अर्पण करियो जन दान थारे छोकरो रियो के, ये थारे छोकरो रहतो जने तो थारे पहली परो रहतो नहीं के और थारा तोड़ी है वो तो मारो है। और कृष्ण भी सबके यहाँ जाता था, ये कृष्ण की लीला है। यशोदा एकली उसकी धनी थी पूरा, इसलिए वहां पर कृष्ण से कहा जाता हरे कृष्ण थारी माँ कौन है, थारा बाप कौन है। थारे बारे में तो कहे कि तू तो जंगल में तू जेल में जन्मी हो, परंतु कृष्ण कहता सबका उत्तर रहता है कि नहीं नहीं मैं तो गोकुल में जन्मा, मैं गोकुल में जन्मा। बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो, बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो, नारे ना मैं तो गोकुल में जन्मियो, नारे ना मैं तो गोकुल में जन्मियो। बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो, बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो, नारे ना मैं तो गोकुल में जन्मियो, नारे ना मैं तो गोकुल में जन्मियो। बोल कन्हैया बोल तारी माता है देव की, नारे ना हमारी माता है यशोदा, नारे ना हमारी माता है यशोदा। बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो, बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो, नारे ना मैं तो गोकुल में जन्मियो, नारे ना मैं तो गोकुल में जन्मियो।
जन्मियो, बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो। नारे ना, नारे ना, मैं तो गोकुल में जन्मियो। नारे ना, मैं तो गोकुल में जन्मियो। बोल कन्हैया बोल तने ढोलक प्यारी लागे, बोल कन्हैया बोल तने ढोलक प्यारी लागे। नारे ना, नारे ना, मने बोली बोल कन्हैया बोल तन्ने घोड़ा प्यारा लागे, बोल कन्हैया बोल तन्ने घोड़ा प्यारा लागे। बोल कन्हैया बोल तन्ने घोड़ा प्यारा लागे, बोल कन्हैया बोल तन्ने घोड़ा प्यारा लागे। नारे ना, नारे ना, मने गवा प्यारी लागे। नारे ना, मने गवा प्यारी लागे। नारे ना, मने गाया प्यारी लागे। बोल कन्हैया बोल तू तो भक्तोरो सांवरियो, बोल कन्हैया बोल तू तो भक्तोरो सांवरियो। कन्हैया बोल तू तो भक्तोरो सांवरियो, बोल कन्हैया बोल तू तो भक्तोरो सांवरियो। नारे ना, नारे ना, मैं तो जगत रो सांवरियो। नारे ना, मैं तो जगत रो सांवरियो। नारे ना, सारे जगत रो सांवरियो। बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो, बोल कन्हैया बोल तू तो जेल में जन्मियो। नारे ना, नारे ना, मैं तो गोकुल में जन्मियो। 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 नारे ना, मैं तो गोकुल में बोल कृष्ण भगवान की जय हो। तो नंद बाबा के और यशोदा के लल्ला भाई हो, तो ये किसका फल था? सारी नगरी का फल था बहन। उन सब ने एकादशी का व्रत किया और वो फल निर्जला एकादशी का उनको प्रदान किया और उनको लल्ला भाया। शांति रखे, बात नहीं करे बहने। गोदी में लो इनको, बाहर निकालो, माला बाहर निकालो। कृष्ण भगवान का जन्म होते ही वसुदेव महाराज लेकर जाते हैं गोकुल में। जमुना जब पार करते हैं तो वहां पर शेष भगवान भाग करके आते हैं, क्योंकि इंद्र वहां पर वर्षा कर रहा था, झिनी झिनी वर्षा हो रही थी और उनसे कृष्ण भगवान जो नवजात बालक होते भगवान का, वो उनसे भींज रहा था। तो वहां पर उन्होंने शेष भगवान ने देखा कि कृष्ण भगवान उनका जो रूप है, इंद्र अपनी कुर्सी में झूम रहा है, वर्ष रहा है और वहां पर शेष भगवान बलदेव भैया जो शेष भगवान के रूप में है, तो वहां शेष भगवान। और जब ये नंद बाबा की यहाँ पर नंद वासुदेव महाराज जाते हैं और वहां पर कृष्ण भगवान को देते हैं और यशोदा के जो लाली भाई थे उस कन्या को लेकर के आ जाते हैं।
वापस आते हैं कारागृह में, मथुरा आते हैं, कारागृह में जाते हैं तो वापस सभी बेड़ियां बंद हो जाती हैं और वहां पर वो नवजात कन्या वहां पर रुदन करते हैं और कंस को समाचार मिलता है। कंस आता है और उस कन्या को लेकर के हाथ में लेकर के जो पछाड़ने लगता है तो वहां पर वो कन्या हाथ से छटक जाती है और आकाश में जाकर के अष्ट भद्रकाली का रूप धारण करके वहां पर कंस को कहती है, अरे कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। इस तरह से यहाँ पर कंस के यहाँ ये मथुरा में ये घटना घटती है और इधर नंद बाबा जो सारी रात्रि जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी उस अष्टमी की रात सारी रात ये जगे रहे, रात के 12 बजे तक और वहां पर सांडल ऋषि के कहने के बाद में ये गहरी नींद में वहां सो जाते हैं। सांडल ऋषि के कहने पर नंद बाबा सो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो वहां पर प्रातः काल नंद बाबा को स्वप्न आता है। देखो ये तो भगवान की माया थी, कृष्ण आए और वहां पर दिया और सुलाया, वहां पर तक ही कार्य हुआ जब तक कि नंद बाबा को ये बोध रहा। उनके बाद में भगवान की माया का पर्दा पड़ते ही वहां पर उनको कोई ख्याल नहीं रहा नंद बाबा को। और यशोदा को तो पता ही नहीं, उसने तो उस कन्या को जन्म दिया और जन्म के साथ ही वो तो यशोदा तो बेहोश हो गई। उनको पता नहीं कि उनके छोकरा हुआ या छोकरी हुई, उनको कोई ख्याल नहीं। इधर सांडल ऋषि के कहने पर नंद बाबा सो जाते हैं। उनको प्रातः काल वहां पर एक स्वप्न आता है और स्वप्न के अंदर वहां पर देखते हैं कि उनके आंगन के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां उनके आंगन में पधारे। यशोदा जी ने श्रृंगार किया और गोद में वहां यशोदा की गोद में बड़ा सुंदर बालक है, मस्तिष्क पर चंदन का तिलक है, बड़ा कुमार उसको रूप को निहार रहा हूं। नंद बाबा उनको निहारते हैं, शंकर भगवान तक भी उनके दर्शन करने तक को आए। नंद बाबा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ऐसा स्वप्न आया। ध्यान देना, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो स्वप्न आता है वो कुछ हकीकत के अंदर जरूर बदलता है, जरूर बदलता है। तो नंद बाबा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा संकल्प, वहां पर उनको स्वप्न आया। वहां पर ये ब्रह्म मुहूर्त में उठे जल्दी और वहां पर उठ करके मन ही मन कई प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगे कि आज मेरे को ये प्रातः काल ऐसा स्वप्न आया, पता नहीं क्या होने वाला है। ये संकल्प विकल्प करते हुए नंद बाबा ये सीधे प्रातः काल उठ करके अपनी गौशाला में चले गए। कहां गए थे? गायों की सेवा करने को गौशाला में चले गए थे। ये गायों की सेवा नंद बाबा खुद कर रहे थे। ध्यान देना बहने, जहां जिसके घर के अंदर गौ की सेवा होती है वहां कृष्ण पधारते हैं। गायों की रक्षा, गायों की जहां सेवा होती है वहां पर कृष्ण का, परमात्मा का पधारपण होता है। जब नंद बाबा वहां पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके गायों की सेवा कर रहे थे तो वहां पर नंद बाबा को एकदम आश्चर्य हुआ। वहां पर मन में विचार करने लगे और भगवान से वहां ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करते हैं गायों की सेवा करते हुए कि हे भगवान, अब शरीर की अवस्था ढल रही है, क्यों वर्द अवस्था आ रही थी। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब कोई गायों का पालक, गायों का सेवा करने वाला आप मुझे दीजिए। हे भगवान, गायों की रखवाला, गायों का सेवा करने वाला, गायों का पालन करने वाला रखवाला आप दीजिए। वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से वहां पर वे भगवान से बड़ी आर्त भाव से पुकार करते हैं। जब वहां पर आर्त भाव से पुकार करते तो वहां एक छोटा सा बालक, ध्यान देना, छोटा सा बालक के रूप में वहां पर घुटनों के बल पर आता है और आकर के नंद बाबा को कहते हैं, जिनके पीला चोला पहन रखा था, कपाल के ऊपर कस्तूरी तिलक था और वो बालक जो कृष्ण बालक रूप में वहां पर घुटनों के बल पर आकर के गौशाला में नंद बाबा का आंचल पकड़ता है और नंद बाबा का आंचल पकड़ करके कहता है, हे बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा मैं करूं, आपकी गायों की सेवा मैं करूं। इस तरह से वहां पर बालक वहां आकर के इस तरह से आंचल पकड़ के कहते हैं। उस रूप को देख करके नंद बाबा वहां पर चकित रह जाते हैं
जिन्होंने जिस रूप को उन्होंने वहां पर स्वप्न के अंदर देखा था, वो रूप वहां पर नंद बाबा को गौशाला के अंदर उस रूप का दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष खुले नेत्र से वहां पर उन्होंने दर्शन किया और उस रूप को देख करके नंद बाबा वहां चकित रह गए। उनकी आंखें फटी के फटी रह गई, वे स्तब्ध हो गए, वे निहारते रहे। इतने में प्रातःकाल हो गया। वहां पर नंद बाबा की बहन थी सुनंदा वहां पर अपनी भाभी के पास में, यशोदा के पास में गई। तो वहां यशोदा के पास में जाती है तो वहां यशोदा के पास में एक नवजात बालक, वहां पर कृष्ण भगवान का वो दर्शन करती है सुनंदा, और दर्शन करते ही वो सुनंदा बड़ी गदगद हो जाती है और प्रसन्न चित्त में आनंद में झूमती हुई सीधी अपने भैया के पास में जाती है, नंद बाबा के पास में, और नंद बाबा को कहती है गौशाला में, हो भैया लल्ला भैयो। वहां पर ये सुनंदा जाकर के वहां नंद बाबा को गौशाला में समाचार देती हैं, और वहां पर समाचार सुनते ही वहां पर एकदम नंद बाबा बड़े चकित रह जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं, अपार आनंद हृदय के अंदर होता है। वे यमुना जी में जाते हैं, स्नान करके आते हैं। सांडल ऋषि के कहने पर वहां स्नान आदि करके वहां पर बहुत सारा वे दान करते हैं, और सारी नगरी के लोगों ने सुना कि यशोदा की लल्लो भैयो, नंद बाबा की लल्ला भैया, तो सब नगरी के लोग वहां पर आते हैं। सब गोपियां और गोपवाल सर धज करके नई नई वस्त्र पहन करके, आभूषण धारण करके और हाथों में उपहार लेकर के वे आते हैं। वहां पर नंद बाबा बहुत सारा दान करते हैं। मैंने 9 लाख गायों का दान किया था। कितनी? 9 लाख गायों का दान किया था। यहाँ पर सबसे बड़ा धन क्या है? ये पशु धन ही सबसे बड़ा है। तो वहां नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया था, और वो दान एक ब्राह्मण को, उसमें से एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान की गई थी। 10,000। वो 10,000 गायें लेकर के ब्राह्मण अपने घर गया। अब कितना भी घर बड़ा होगा तो अभी 10,000 गायें एक साथ मिलेंगी तो आंगन तो कम पड़ नहीं है। तो वहां पर पूरे घर के अंदर ब्राह्मण ने सारी गायों को बांध दिया, वहां पर सारी गायों को ले जाकर के बांध दिया। तो उन ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बड़ी कर्कश स्वभाव वाली थी। उसने पूछा, हे ब्राह्मण, हे देवता, ये सारी गायें इतनी कहां से लेकर आए? वहां ब्राह्मण कहता है कि हे देवी, तेरे को पता नहीं है, आज यशोदा के लल्लो भैयो, अरे नंद बाबा की लल्लो भैयो, नंद बाबा ने दान किया है, इतने सबको दान दिया, और मेरे को 10,000 गायें एक साथ मेरे को दान में दिए। जब वहां पर इस तरह से सुना ब्राह्मणी ने, तो ब्राह्मणी ने सुनते ही वहां पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बड़ी आनंदित होते हैं, क्योंकि इन्होंने भी वहां पर एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत किया, और आज उनका व्रत सफल हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों वहां पर आनंद में झूम पड़ते हैं। इतने में एक आई, कौन? जो रात्रि को यशोदा की जब कन्या हुई ने, लल्ली भाई थी, उस समय जो दाइन करने थी, वह दाइन ने कानों में आवाज दी, वह दौड़ी दौड़ी आई। जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी झूम रहे थे, उनसे कहा कि क्या हुआ, क्या हुआ? अरे तेरे को पता नहीं है, यशोदा के लल्लो भैयो, नंद बाबा की लल्लो भैयो। वो कहते कि नहीं, रात्रि में मैं थी पास में, यशोदा के लल्ला नहीं हुआ। मैंने आगे नहीं बोली, वह आगे नहीं बोली, क्योंकि आगे बोले तो तुरंत कहता है थारे जीवरे मान कर कीड़ा पड़ते, तो कोई अड़ा नहीं बोल रहा। इन वास्ते वो आगे नहीं बोली। बाकी के कटे साइड रात्रा मने बराबर गुज्जो नहीं रहना थे, नजर दोष हो सकता है। तुरंत वो जो रात्रि में थी यशोदा के लली हुई उस समय, वो वापस तुरंत भागी, और भाग करके उसने देखा मैं वापस जाकर के देखूंगी। इतने में वो जाकर देखती हैं, वहां तो लाली नहीं। रात्रि को तुमको था कि यशोदा की लाली भई, परंतु अब प्रातःकाल यहाँ पर पूरी नगरी के अंदर यशोदा के लालो भयो, इस तरह की वहां धुन होने लगी। इतने में एक ब्राह्मणी आई, हाँ एक आई, और वो कहती कि नहीं, वो जो बहन थी वो तो कहती कि नहीं, मैंने देखा, मैं पास में थी यशोदा के लाली भाई। परंतु इतने में एक ब्राह्मणी जो बड़ी ज्ञानी थी, ब्रह्म ज्ञानी, वो कहती कि नहीं, मैं वेदन में सुनाई, यही है ना, वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई, यशोदा ने लालो जालो। देखिए, वेदन में सुन आई, मैं पुराण में सुन आई, वेदन में सुन आई, मैं पुराण में सुन आई,
यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है, ओ मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में याने जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना वेदन में सुन आई, गोकुल में झूले पलना वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना वेदन में। बोली कृष्ण भगवान की जय हो। वहां पर नंद के घर बहुत बड़ा उत्सव होता है। सारी गोपियां और गोपबाल हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर के आती है। ध्यान देना बहने, 3 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। भगवान के मंदिर में, गुरु के पास में और राजा के पास में। ये 3 जो है, इन तीनों के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहां पर भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ न कुछ आप सदा अनुसार लेकर जाते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं हो तो कुछ फल ले जाइए। फल है, पुष्प है, पत्रम पुष्पम, पुष्प फूल ले जाइए। पत्र मतलब वील पत्र, पुष्प फूल, कोई फल। इतना नहीं हुआ तो आप जल लेकर के जाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रद्धा के साथ में आप कुछ न कुछ अर्पण भगवान की सेवा में अर्पण करने को जावे, खाली हाथ नहीं जावे। तो यहाँ 3 जो व्यक्ति हैं, भगवान के पास में, भगवान के मंदिर जाते तो वहां, और संत गुरु के पास में जाते तो वहां पर, और राजा के पास में। ये तीनों व्यक्तियों के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ उपहार रूप में लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर नंद बाबा की आज लल्ला भरी, कृष्ण भगवान का जन्म महोत्सव है। अष्टमी को रात्रि को जन्म हुआ था और नवमी के दिन प्रातःकाल ये उत्सव हो रहा है। नवमी के दिन प्रातःकाल उत्सव हो रहा है। जय महानगरी के लोगों ने सुना तो सब लोग सज धज करके नए नए वस्त्र आभूषण धारण करके, हाथों में उपहार लेकर के भी नंद बाबा के यहाँ आते हैं, नर और नारी सब। और वहां पर नंद बाबा सभी आने वाले गोपों का, ग्वालों का वहां पर उनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनकी वे खातिरी करते हैं। उन सभी के लाए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं और जितना लाते उनसे कई ज्यादा गुना उनको वापस मिला करके देते हैं। वापस वे नंद बाबा देते। आज निचौर कर रहे, सारी संपत्ति भले लूटी जा तो कोई उनको गम नहीं। आज बड़ी खुले दिल से, खुले हाथों से यहाँ पर नंद बाबा दान कर रहे हैं। नगरी के लोग तो लाई लाए, परंतु उनमें ज्यादा मिलाकर के वापस उनको दान दे रहे हैं। गोपियां भी वहां पर नाना प्रकार के उपहार जो लेकर आई थी, वो सब लेकर के यशोदा के पास में जाती हैं। यशोदा को बधाई देती है। यशोदा तेरे ललना चिरंजीवी होए देख करके सभी बड़ी मुग्ध हो जाती है। कोई कृष्ण भगवान के मुख को देखती है, कोई कृष्ण भगवान के केस को देखती हैं, कोई उनके छोटे छोटे हाथ को देखती हैं, कोई उनको नेत्र को देख करके मुग्ध हो जाती हैं, कोई कृष्ण भगवान के चरणों को देख करके, चरण को देख करके मोहित हो जाती है। जो अंग देखती है गोपी, वो उस अंग को देख करके वो एकदम उनका चित्त वहीं पर स्थिर हो जाता है, अपनी सुधि बुद्धि भूल जाती है।
कृष्ण भगवान का इतना सुंदर वो बाल नवजात बालक रूप उनको देख करके साक्षात परमात्मा है। मैंने ध्यान देना, यहाँ पर कितनी सुंदर भाव है कि जो गोपबाल आए वे गोपबाल तो वहां पर कहां बैठे, कट बैठा है। जो घर है नंद बाबा जो पॉल है, उन पॉल में वट तक ही बैठा है, वे वटे बैठा है न, वटे बैठा बैठा वे बातों कर दिया है। बढ़िया थे तो वहां कृष्ण भगवान के दर्शन तक नहीं हो पाए उनके। कृष्ण भगवान का दर्शन जो यशोदा के पास में कृष्ण भगवान है, वहां पर गोपियां गई है, गोपियां जाती है, गोपियां ही जाती है, पुरुष नहीं जाते हैं। पुरुष अहंकारी है, इसके अंदर अभिमान है, और अहंकार और अभिमान रहता है जब तक भगवान के बारे में सुन सकता वो कि हाँ भगवान है, परंतु भगवान का दर्शन होने कोई रेजा कोई जरूरी कोई नहीं। जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, अभिमान रहता है, जब तक भगवान की दर्शन नहीं होता है। तो ये पुरुष वहां पर नंद बाबा तक ही रुक गए, वहीं पर अपने उपहार दिया और वहां पर उन्होंने बधाई दी, और नंद बाबा ने उनको सभी को और कहीं ज्यादा मिलाकर के उनको वापस उपहार दिया, सभी को, सबको दान दिया। इधर गोपियां कृष्ण भगवान के पास में जाती हैं, यशोदा के पास में जाती हैं, और वहां सभी कोई गोपी आंख से दर्शन करती हैं, कोई उनको स्पर्श करके दर्शन करती हैं, उनको स्पर्श करके। बहनी यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्थिति होगी गोपियों की। उन गोपियों के जो शरीर के ऊपर जो इंद्रियां है ना, इंद्रिया मतलब आंख है, कान है, हाथ है, पग है, ये सब आपस में झगड़ो करूं होगी, झगड़ो करूं लागी, इनमें झगड़ो रहती हो। वहां पर आंख तो कहती कि सब ज्यादा आनंद मन आ रही हो के, वो हाथ कहता कि नहीं नहीं मेरे को सबसे ज्यादा आनंद मेरे को मिला के, तो केवल आंख क्यों देख क्यों के, मैं तो उन्हें हाथ लगाने स्पर्श की दो के, हाथ कहते मैं थारू ज्यादा भाग्यशाली हो के, मैं ज्यादा आनंद आयो। इतने में वहां पर कौन कह रहे ते हैं कि चुप रही जो के, छौन की रही जो के, मैं हुनियों के कोनों के मैं सुनियो, जने अतिथि आई मैं ते क्यों देखियो, ये हाथ छू स्पर्श करियो, यदि मैंने नहीं सुना होता तो थे कट आवता थे, मारे कारण थोड़े आनंद मिलियो के। इतने में मन कहता है ते हैं चुप रही जो, ते हैं बल्ला होते, कौन ने कहे भले तू सुनियो रहना, परंतु यदि सुन पर मैं नहीं पिघलियो रहतो, मैं नहीं पिघलियो रहतो तो भला थे तो कोई लेता है, कोई ले लेता की नहीं मिलती तो के वो मन वो तो ही तो यूं बगता है, पर कोई नहीं मिलता। इतने में वो मन में इस तरह बोला, तो इतने में जब पग कहते पाँव कम थोड़ी है, वे कहे मन हमें तारी गप्पो रख दे, थारी गप्पो रेवा दे, कि तू कान भले सुनियो और कौन सुन परंतु तू भले पिघलियो, उनसे क्या फायदा। यदि मैं चरणों पगों नहीं हालना आया रहता तो तू कोई ले लेता हो, तेने कोई ले लेता हो। वहां पाँव ने इस तरह से सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि मैं मारे रेवारे कारण थोड़े हुआ नहीं आनंद मिल गया, सब आपस में स्पर्शता करने लगे। इतने में वहां पर हृदय वहां पर बोलता है कि मैं थोड़े सब्र कारण, मन भले तू सुनकर के रिंजा होगा, परंतु हृदय के अंदर मेरे अंदर प्रेम था और मेरे को आनंद आया। इस तरह से आपस में वहां पर बहने ये गोपियां बड़ी आनंदित होती हैं कृष्ण भगवान के रूप को देख करके, सब बड़ी चकित रहती है। यहाँ पर एक और घटना होती है, गोपियां वहां पर सब लेकर आती है ऊपर, जिन्हें करने जो साधन तो वो लेना आई, कोई जरूर थोड़ी कि किन्हीं वास्ते कोई ज्यादा कोई चीज अडोनी धरनी लेना आवे ना, कोई हाथी लाई, कोई घोड़ा लाई, कोई पालकी लाई, जो बालक है छोटा बालक, उन छोटा बालक के वास्ते खिलौने वास्ते जो भी खिलौना रहे वे खिलौना लेना आई, कोई लाई थी
जबला टोपी जबला टोपी जबला टोपी जबला टोपी लागे हो ना। जब छोकरो रहे थे कौन लावे? बुआ लावे थे, बुआ बुआ। भाई के जब लल्ला होता है, भाभी के जब छोकरा होता है तो बुआ वाले में जावे छोकरा वास्ते जबला टोपी लेने जाओ, जबला टोपी। तो नंद बाबा की बहन थी जो सुनंदा थी, वो पहले से उसने तैयार कर रखा था, वो जबला टोपी सब लेकर के आई। और भी कई नंद बाबा की बहनें थी, सब अपने नंद बाबा को अपना कोई भाई मानती थी, कोई पिता मानती थी, तो सब वहां पर अपना अपना उपहार लेकर आई, जबला टोपी आदि सब लेकर आई। परंतु सब तो नहीं ला सकते ना, सबके घर में तो नहीं है जबला टोपी, हाथी घोड़ा पालती नहीं है, तो घर में जो मिला वो भी लेकर आ गई। घर में दही था, माखन था, तो दही माखन की गगरी भर भर करके लेकर आ गई। भाई खाली हाथ तो कैसे जावे, कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। नंद बाबा यहाँ राजा है गांव का, तो वहां पर गोपियां दही और माखन की गगरी भर भर करके लेकर आई। और लेकर आई, उन्होंने देखा कि हम कृष्ण भगवान को इनका दही से दूध से अभिषेक करेंगे, उनको स्नान कराएंगे। परंतु वे गोपियां जो है वहां आती हैं और वहां पर यशोदा के पास में जाती हैं और यशोदा की गोदी के अंदर कृष्ण को देखती हैं, और देखते ही वहां पर वो अपनी गगरी में से दूध और दही लेकर के वो अभिषेक तो करती है, परंतु अभिषेक वहां तो थोड़ा करती है, और वहां पर उस रूप को, भगवान के रूप को देख करके, इतना वो सुंदर रूप, उस रूप को देख करके वे गोपियां वो अंतर्मुख हो जाती है, और उसी रूप को वो अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर देखती है। उनको अभिषेक तो करना था, यशोदा के लल्ला जो गोदी में बैठा है उनको अभिषेक, परंतु वो अपने मन के अंदर ही, हृदय के अंदर कृष्ण का वो निहार करती है, और अंदर जो वो निहारती है तो कृष्ण को तो अभिषेक करना भूल जाती है, और सारी दूध और दही की गगरी लेकर के अपने ऊपर ही उड़ेलना चालू कर देती है, अपने ऊपर ही सारा दही और दूध अपने ऊपर ही डाल देती है, और बड़ा सुंदर उनका रूप देख करके, और यशोदा देखती है कि देखो मेरे लल्ला के प्रेम के अंदर ये सारी गोपियों का कितना प्रेम है, ये तो प्रेम के अंदर पगले हो। वहां पर दही दूध की वहां पर नदियां बहने लगी, इतना आनंद वहां आया उनको। देखिए घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हर कदम की डाल पे बोले कोयलिया, बावरी हो गई आज नगरिया। कदम की डाल पे बोले कोयलिया, बावरी हो गई आज नगरिया। बड़ो सुंदर है नंद जी को लाल रे, वो बड़ो सुंदर है नंद जी को लाल रे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नन्हे पाँव में बाजे कजनिया, बावरी हो गई आज डगरिया। बड़ो चंचल है नंद जी को लाल रे, वो बड़ो चंचल है
लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आंगन में झूम रहे हो हरिद्वार रे, नंद के आंगन में झूम रहे हो हरिद्वार रे, झूम रही यशोदा मैया जन्म लियो नंदलाल रे, झूम रही यशोदा मैया जन्म लियो नंदलाल रे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हर कान्हा की जो बाजी मुरलिया, हर कान्हा की जो बाजी मुरलिया, बावरी हो गई एक गुजरिया, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हर यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। कोई कहती देखो इनके आंखें कितनी सुंदर हैं, कोई कहते कि देखो इनके बाल कितने गुंगाले हैं, कोई उनके मुखमंडल को देखकर के मोहित हो रही है, कोई उनके चरण कमलों को देखकर के मुक्त हो रही है। बहनी सभी बावरी हो गई नगरियां। इस तरह से वहां पर नंद बाबा तो गोपवालों को वहां पर उपहार दे रहे थे, उनका आवगत करे थे, और इधर यशोदा वो क्यों पीछे रहे? उनके पास में भी जो उनका खजाना था वो वहां पर सभी गोपियां जो लेकर के आई थी उसमें और 10 गुना ज्यादा वहां लाई थी, थोड़ो उनमें 10 गुना और मिलाई पर इन्हें यशोदा सभी गोपियों को दान दे रहे थे, सभी को वापस उपहार दे रहे थे। रेवे थे अपनी कहीं घर में काम कर रहे हो तो बुआ है या बहन है कि कुछ लेना आवे तो उठे भाई उन्हें फर्ज बने कि वटे उन्हें उन्हें ज्यादा यदि वह और रुपये खर्चो करे तो उन्हें 1100 रुपये ही दणी में दणी है, इनमें कमी नहीं आवे, 10 गुना बत्तो देने से दे। यदि बहन है बुआ है, यदि अपने मंगल कार्य पर यदि वह 100 रुपये खर्चो करे 100 रुपये तो 10 गुना पाचो मिलाने देना सीखे, 10 गुना अन्नी देव तो पता बुआ जी रो देखो पता कोप, फिर बुआ जी का कोप देखना पता बात बुआ जी को यदि राजी रखना है, बुआ जी राजी तो सब जुग राजी है, ध्यान रखो भाई, ध्यान। घर में शांति रखनी है, सुख शांति तो बुआ जी में राजी रखना। मासी जी तो कोई बात नहीं, तो थोड़ी रो देते उन्हें तो कोई, बुआ जी ने पहले राजी रखना। तो वहां पर यशोदा 10 गुना ज्यादा मिला करके उनको दे रही थी। इतने में सबको दे रही थी तो एक गोपी थी, ध्यान दे, बात क्या है, वहां एक गोपी थी, उस गोपी जो लेकर आई उनको और 10 गुना मिला करके सबको दे रही थी। इसी तरह वहां यशोदा उन्हें क्यों ले तो ही ले, तो वो एकदम मुख मोड़ दिया और मुंह जापरी ने एक तरफ हो गया, उसने मुख मोड़ दिया और उसने लिया ही नहीं। अरे यशोदा कही कि हे पगली, तू मेरे इस कृष्ण के मेरे लल्ला भैया और इस शुभ अवसर पर तू यूं थोबड़ा उजावे। देखो आप बुआ थी, आप पक्की बुआ थी, काची नहीं तो पाकी थी, आप बहुत पुरानी बुआ थी।
वहां यशोदा उनको जितना लाई थी उनसे 10 गुना मिला करके उनको दिया, दे रही, तो उसने लिया नहीं और उसने मुंह सुझा लिया और मुंह फेर दिया। यशोदा कहती कि हे गोपी तू इस तरह से मुख मत सुझा, मेरी यहाँ पर आज तो बड़ी आनंद भई और तू यहाँ पर इस तरह मुंह सुझा रही है, ले तारे कमी रहे तो ले बेर थन दूंगे, ले तारे और डाल दू। वो कहती कि भले तू है सारो तू मन दे दे तर्क ने हेती तो अभी मेरे को प्रसन्नता नहीं होगी कि एक बात तू मने करे देवारी तो मैं प्रसन्न होके जन मारे वो हुजो आयोड़ो उतरे के मुंडा हो जाए तो कोई बात है कि तू पहली हुकार भर के हाँ मैं देऊं, अरे भली रहे के थने में सब कुछ देव तो पण तू आज थारो है वो हुजो उतार दे तू हम इन टाइम अड़ी मंगल काम में तो तू मुंडा में तो हुजो मत राख। वह गोपी कहे कि हे यशोदा ये हीरा पन्ना मोती ज्वारा ए सब थने मुबारकबाद रहे मारे नहीं सहीता मने तो यदि तू दे सके तो थारी गोदी में जो थारे वो जो लल्ला है ना तो कृष्ण जो थारी गोदी में और तू माने मारी गोदी में देवे तो मैं प्रसन्न देऊंगा। यशोदा क्यों आई बात ही के तो इन्हीं कारण कि हाँ मैं इसी कारण तू ही लेकर के गोदी में बैठी और किसी को देती नहीं धने एक केवल इनको दर्शन करने से इनका स्पर्श करने मात्र से इतना आनंद आ रहा है तो गोदी में लेकर के कितना आनंद आ रहा है तेरे को पता चला मेरे को कि मैंने सभी का देखी प्रसन्नता परंतु उन सभी प्रसन्नता तू ज्यादा बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। आज थारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, क्यों कि सभी लोग हम तो केवल देखने स्पर्श कर रहा तो उन्हें चूमने केवल आनंद और प्रसन्नता ले रहे हैं और तू गोदी में लेने बैठी इन वास्ते थने सबों ज्यादा प्रसन्नता है तो मने थारे लल्ला ने मारी गोदी में देवे तो मैं प्रसन्न होके कि आई बात है। यशोदा क्या तू मुंह मत सुधा ले मार ना होके उन्हें बुलाई, उन्हें बुलाने आपके कन्ने बैठाई और बैठाई पर इन्हें यशोदा अपने लल्ला को कृष्ण भगवान को लेकर के उनकी गोदी में लिया और जो ही उस गोपी ने वहां पर अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेते ही उस गोपी की सुधि बुद्धि भूल गई और वहां उनको समाधिस्थ हो गई, बहनी समाधि लग गई, वो अपनी चित्त की स्तुति बुद्धि भूल गई, शरीर की स्तुति बुद्धि भूल गई। इस तरह से वहां पर उस गोपी को बड़ा आनंद वहां पर हुआ। इन गोपियों को जो आनंद मिला बहने ये आनंद वहां पर इस जो गोप बाल थे उस गोप बालों को ये आनंद नहीं मिला। गोपी वहां पर बड़ी प्रसन्न, सभी गोपियां वहां पर बड़ी आनंदित होती प्रसन्नचित होती हैं और इस तरह से ये गोपियां वहां नंद की यहाँ पर तो बड़ा भारी उत्सव कृष्ण के जन्म का उत्सव हो रहा है और इधर मथुरा में मैंने ध्यान देना मथुरा के अंदर क्या स्थिति है। नंद की यहाँ तो बड़ा भारी उत्सव बड़ा आनंद हो रहा है परंतु मथुरा के अंदर जो प्रातः काल हुआ तो वहां पर प्रातः काल होने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया, सलाहकारों को बुलाया सभा के अंदर और रात्रि में जो वहां पर उसने कहा जो रूप बना करके अष्टभुजा रूप में भद्रकाली ने वो उस बात को बताया तो उस बात को वहां सुनकर के ये कंस अपनी बहन के पास में गया, वसुदेव के पास में गया पहले तो और वहां पर जाकर के वहां पर वो कंस कहता है कि हे वसुदेव जी महाराज मैंने तो सुना है कि मनुष्य लोग ही झूठ बोलते। देखो कंस क्या बोला देवकी और वसुदेव को जाकर के कि मैंने सुना कि केवल देवता मनुष्य लोग ही झूठ बोलते हैं परंतु ये तो देवता लोग भी झूठ बोल रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वां पुत्र होगा परंतु यहाँ देवकी के 8वां पुत्र नहीं होकर के इनको तो ये छोकरी हुई। मैंने तो सोचा था कि मनुष्य झूठ बोलते परंतु ये तो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने कहा वो सत्य नहीं हुआ। कंस वहां पर कहता है हे वसुदेव महाराज मैंने अकारण आपको बहुत सारा कष्ट दिया, पीड़ा दी। इस तरह से वहां पर कंस वहां देवकी और वसुदेव जी से कहता है। उनके बाद में प्रातःकाल अपनी सभा के अंदर वहां पर अपने मंत्रियों के साथ में सलाह करता है तो वहां पर उस कंस के जो मंत्री थे वे मंत्री वहां पर कहते हैं कि हे कंस राज आप घबरावे नहीं, कितना आप उदास क्यों हैं। वहां कंस की सभा के अंदर वहां पर उदासी पूरी उदासी छाई हुई और नंद के वहां पर तो बड़ा
गोकुल के अंदर आनंद का उत्सव हो रहा है और इधर कंस के यहाँ पर उदासी छाई हुई है। जब वहां कंस ने इस तरह से कहा तो वहां कंस के लोग कहते हैं कि हे कंसराज, आप चिंता नहीं करें, आप हम लोगों को 10 दिन के भीतर जितने भी जो शिशु जन्मे हैं, बालक जन्मे हैं, उन 10 दिन के भीतर जन्मे सभी बालकों को मारने के लिए आप विश्वास पात्र हम लोगों को लगा दे, हम उन सभी को खत्म